हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक न्यू सीरीज़, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट इवेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 1 है। और अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो फ्रेंड्स जनरल साइंस में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। और अगर बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इस सेक्शन में आपको करंट रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, जैसे न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस जो भी होंगी, न्यू लॉन्चेस जो होंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट इवेंट्स होंगे वही पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इस सीरीज में हम लास्ट 6 मंथ्स के जो भी करंट इवेंट्स हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 1। इसमें हम 5 to 10 पॉइंट्स जो है इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, इन द रिसेंट डिस्कवरी विच प्लेनेट विथ मोस्ट मून्स। क्या क्वेश्चन है, रिसेंट डिस्कवरी में कौन सा प्लेनेट है, कौन सा ग्रह है जो कि बन गया है विद मोस्ट मून्स, जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद है, सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है। ऑप्शंस हैं यूपिटर, सैटर्न, मार्स या फिर नेपट्यून। तो बताना है आपको। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका यूपिटर। यूपिटर जो है वो बन गया है प्लेनेट विद मोस्ट मून्स। इससे पहले जो है कौन सा था, सैटर्न था, लेकिन अब यूपिटर जो है, यूपिटर बन गया है मोस्ट मून वाला प्लैनेट, क्योंकि यूपिटर के पास पहले 80 मून्स थे और अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉट्स ने डिस्कवर किए हैं 12 मोर मून्स, जिससे कि इसके पास 92 मून्स हो गए हैं और यूपिटर बन गया है प्लैनेट विथ मोस्ट मून्स, ठीक है। तो अब सैटर्न जो है वो सेकंड नंबर पे है। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। क्या बताना है, विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है हाल ही में कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है। ऑप्शंस हैं केरला, पंजाब, ओडिशा एंड राजस्थान। तो फ्रेंड्स ये की है ओडिशा स्टेट ने। ओडिशा स्टेट ने लॉन्च की है विहंगम ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो है महानदी कोल फील्ड्स में लॉन्च हुई है। ये एक टाइप ऑफ रोबोट है जो क्या करेगा, माइनिंग को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। माइनिंग वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए होगा। ये आल्सो आ रोबोटिक नोजल स्प्रेयर भी है। इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस इसका यही है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू माइनिंग। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। ओडिशा स्टेट ने जो है ये टेक्नोलॉजी जो है लॉन्च की है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंकोवैक इज द फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री की फर्स्ट इंट्रावेजल कोविड-19 वैक्सीन है इंकोवैक। इंकोवैक जो है तो बताना है चाइना, इंडिया, रशिया या फिर जापान। तो ये है इंडिया की फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। इंकोवैक जो है इंडिया की फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन्स है। ये लॉन्च की है भारत बायोटेक ने। इंट्रानेजल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इंट्रानेजल जो है ये वैक्सीन जो है नोज के थ्रू जो है दी जाएगी। ये वैक्सीन जो है नोज के थ्रू जो है दी जाएगी और एडिनो वायरस जो है इसका कैरियर है इस वैक्सीन का, इंकोवैक का, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है इमरजेंसी के लिए यूज की जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंकोवैक जो है फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है इंडिया की, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सुपरबग्स। सुपरबग्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है माइक्रोब्स दैट हैव बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। ऑप्शन बी है अ कंप्यूटर वायरस हिंडरिंग द फंक्शनिंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रामेबल कंट्रोलर। ऑप्शन सी है माइक्रोब्स यूज्ड इन बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। ऑप्शन डी है माइक्रोब्स यूज्ड इन ऑरल पोलियो वायरस वैक्सीन। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइक्रोब्स दैट हैव बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। मीन्स टू से अगर हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो काफ़ी टाइम से, लंबे समय से वो बीमारी है, तो हम कंटिन्यू उसके ड्रग्स जो कि मीन्स टू से कंटिन्यू उसकी मेडिसिन लेते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो उसका असर करना बंद हो जाता है, ठीक है। मीन्स टू से कि बिकम रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो कहता है टुडे 70,000 इंडियन सिटीजन्स आर गेनिंग रेसिस्टेंस टू एमआई पर ईयर, और ये नंबर जो है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 10 मिलियंस बाय 2050 तक, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय। निसार प्रोजेक्ट जो है ज्वाइंटली किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, बोथ या फिर नन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये बोथ नासा और इसरो का प्रोजेक्ट है जो कि ज्वाइंटली डेवलप्ड है। निसार जो है इसकी फुल फॉर्म है, निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक
अपर्चर रेडार। क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ये कि एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है। अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बोथ नासा एंड इसरो। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट वानी इज अ। प्रोजेक्ट वानी जो है वो क्या है? AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल, AI बेस्ड वाटर मॉडल, AI बेस्ड सॉइल मॉडल या फिर नन। क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट वानी जो है इंटेलिजेंट बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है। और क्या है ये प्रोजेक्ट? वुड इन्वॉल्व IISc एंड गूगल रिकॉर्डिंग अराउंड 1.5 लाख आवर्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ विच विल बी ट्रांसक्रिप्ट इन लोकल स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो इसका एम क्या है? ये एक अल्टीमेट गोल है दैट कैन बी एलिमिनेट द लिंग्विस्टिक बैरियर्स को दूर करने के लिए। ठीक है, दैट आर करेंटली प्रेजेंट इन टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, प्रोजेक्ट वानी इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which country has developed a new technology to filter microplastics from water। यहाँ पे माइक्रो आएगा। कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप की है नई टेक्नोलॉजी? किसके लिए? टू फिल्टर माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर, पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स को फिल्टर करने के लिए। ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या फिर चाइना। तो करेक्ट आंसर है इसका साउथ कोरिया जो है उसने डेवलप की है एक नई टेक्नोलॉजी जिससे फिल्टर करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स को फ्रॉम वाटर से। तो माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं दैट आर लेस देन 5 mm इन साइज, जो कि दिखाई भी नहीं देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया ने डेवलप की है ये टेक्नोलॉजी। Then come to next question. SSLV mission was recently seen in news. It can carry how many grams of payloads? SSLV मिशन जो कि हाल ही में न्यूज़ में है, तो बताना है कि वो कितने ग्राम्स ऑफ पेलोड्स जो है वो कैरी कर सकता है। ऑप्शंस हैं 400 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 600 ग्राम्स या फिर 700 ग्राम्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 400 ग्राम्स। ठीक है, SSLV क्या है? एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। PSLV जो इससे पहले था इज़ अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। PSLV जो है एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और SSLV 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है SSLV का? टू रिड्यूस द वर्डन ऑफ PSLV का वर्डन जो है वो कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी फिगर दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PSLV एंड SSLV। PSLV की हाइट है 44 मीटर और इसकी हाइट है 34 मीटर। इसका डायमीटर है 28 मीटर, इसका 2 मीटर है ओनली। और नंबर ऑफ स्टेजेस हैं इसमें 4। SSLV में नंबर ऑफ स्टेजेस 3 हैं। PSLV में लिफ्ट ऑफ मास है 320 टन्स और इसमें लिफ्ट ऑफ मास है 120 टन्स। पे लोड्स कैपेसिटी जो है इसकी PSLV की वो है 1750 kg टू 600 किलोमीटर और इसकी जो है दैट इज़ 10 to 500 kg टू 500 किलोमीटर। ठीक है, तो जो टर्न अराउंड टाइम है इसका वो है ओवर 60 डेज और इसका टर्न अराउंड जो टाइम है वो है 72 आवर्स ओनली। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट PSLV की जो है सितंबर 20, 1993 की है और फर्स्ट फ्लाइट अगर इसकी देखी जाए दैट इज़ 7 अगस्त 2022 SSLV की। ठीक, छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस तक ले जाने के लिए SSLV का जो है यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 400 ग्राम्स ऑफ पेलोड्स जो है ये कैरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कप्पड़ बीच विच वाज इन न्यूज़ इज इन विच स्टेट। कप्पड़ बीच जो कि हाल ही में न्यूज़ में है वो कौन सी स्टेट में है? तो करेक्ट ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला या फिर नन। तो फ्रेंड्स ये है केरला में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट विल स्टडी द सी इरोजन एट कप्पड़ बीच। ठीक है, साइंटिस्ट जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे सी इरोजन की। कौन सी बीच पे? कप्पड़ बीच पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आदित्य L1 सोलर मिशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बताना है आदित्य L1 सोलर मिशन जो है इनमें से किससे रिलेट करता है? सन, मून, वाटर या फिर अर्थ। तो सोलर से पता चल रहा है ये सन से रिलेट करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आदित्य L1 विल स्टडी, तो ये क्या स्टडी करेगा? आदित्य L1 विल स्टडी, ये क्या करेगा? क्या सोलर विंड्स की स्टडी करेगा। दिस विंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा। इसके साथ ये फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन की भी स्टडी करेगा। इसके साथ कोरोना ऑफ द सन की स्टडी भी करेगा। देन एनर्जेटिक पार्टिकल्स होंगे जो सन के, उसकी स्टडी भी ये करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट मिशन है टू स्टडी द सन विल बी लॉन्च्ड बाय जून जुलाई में ये लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला मिशन है सन की स्टडी करने का। ठीक है,
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन जो है उसे कोरोना कहा जाता है। हमने यहाँ पे कहा कि कोरोना ऑफ द सन की स्टडी करेगा तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की उसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना हैज़ आयोनाइज्ड प्लाज्मा, दीज ऑइंस कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन ऑइंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड देम, दिस मेक्स द कोरोना मैग्नेटिक। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द कोरोना ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोनियल मैग्नेटोमेट्री। ठीक है, मैग्नेटोमेट्री। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए है, सन से रिलेटेड है ये मिशन, आदित्य L1 सोलर मिशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।